बड़ा झगड़ा? आपको नहीं पता? याद नहीं शायद आपको। अरविंद तू चुप रहे। सुबोध तू बोल। गुड़िया और हेमल के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर गुड़िया कमरे से गुस्से में बाहर चली गई। सीढ़ी पे पैर फिसल गया तो गिर गई तो चोट आ गई तो टांके लग गए और 16 टांके लगे हैं बा। तो पहले क्यों नहीं बताया? इतनी सी बात के लिए मैं भगवत गीता पे कसम खिलाने वाली। नहीं बा, वो हमें लगा कि कहीं आप हमें डांटे नहीं कि तुम लोगों के रहते हुए भी उन दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। और वो तो मैं हेमल को डांटूंगी ही। गुड़िया को फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं फ्रैक्चर नहीं। चलो भगवान का शुक्र है। सुबोध अब तो पूछ कि दिशा कैसी है? हाँ रुक, मैं उसे लेकर आती। गुड़िया को चोट कैसे आई? रहने दीजिए ना, सुबोध भाई बात पलटने के लिए बोल रहे थे। आप भी ना। सुबोध भाई जल्दी से गुड़िया को फोन लगाइए और उसे कहिए कि आते समय वो इतना बड़ा बैंडेज बांध के आए हाथ पे। बात को आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। वो सब छोड़िए, बेबी का फोन आया था कि गट्टू वहां नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा कि बा को कैसे कहें, क्या कहें। मैं तो कहता हूँ सुबोध, जो है वो सच सच बता दो। छुपाने का क्या मतलब है? वो आप समझ नहीं रहे हैं बात को। अब क्या छुपा रहे हो? हाँ? वो हम गुड़िया की चोट के बारे में बात कर रहे थे। छोकराओ, चैताली, मिताली, मानव, इधर आओ तो बच्चों। सच सच बताओ, वापस आते वक्त किसका झगड़ा हुआ था? कौन गिर गया था? किसके हाथ में चोट लगी थी? कोई इशारा नहीं करेगा। जो इशारा करेगा वो सीधा घर के बाहर जाएगा। मीनाक्षी, भगवत गीता ला तो। रहने दो मीनाक्षी। बात सच मैं बताता हूँ। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में गट्टू खो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है हेमल भाई। कहीं गट्टू को कुछ हो गया, बात तो पागल हो जाएगी और मैं। बेबी रो मत। देख, ये भाई साहब यहाँ बरसों से रह रहे हैं और यहाँ के पुलिस स्टेशन में इनकी जान पहचान भी है। अब गट्टू जरूर मिल जाएगा। हाँ? प्रवीण भाई, नासिक पुलिस ने आपकी कंप्लेंट कंफर्म करने के लिए फोन किया था। उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे लगता है मैं मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ हाँ, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को इन्फॉर्म करो, दुनिया की पुलिस को इन्फॉर्म करो, पर मुझे इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है ना अर्षद? हाँ प्रवीण? माँ, ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मैं पूछती हूँ, इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपाई क्यों?
बा हमने सोचा नहीं था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। हमने सोचा कि गट्टू जाएगा कहाँ, मिल ही जाएगा। और अगर आपको बता दे तो आप खामखा पैनिक होती, इसलिए। वाह, गलती तो हमसे हुई है। नहीं, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम लोगों के साथ गट्टू को भेजना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती, मुझे थोड़े ही पता था कि गट्टू अब तुम लोगों के लिए बोझ बन गया है। ये तो गलत बात है बा। क्या गलत है गुड़िया? एक हादसा क्या हो गया, आज तक हम सबने मिलकर कट्टू भाई का जितना ख्याल रखा है वो सब एक पल में भुला दिया आपने। गुड़िया चुप रहो तुम। क्यों चुप रहेगी? गुड़िया भाभी सही बोल रही है। कल तक बा ये बोल बोल कर इतराया करती थी कि गट्टू तो पूरे घर का ताज है, ताज। और आज हमसे गलती क्या हो गई, वही ताज इनकी नजरों में बोझ बन गया। तुम चुप रहो बेबी, फालतू बकवास मत करो। कल तक तुम्हारा मुंह नहीं खुलता था बा के सामने, और आज बा को तुम ताने दे रही हो किसी के शय में आकर। मोटा भाई, मैं किसी के सह में आकर ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं तो हमेशा से ही बोलती आई हूँ। हमेशा मतलब वो सैफ अली खान वाली जो फिल्म आई थी ना, हमेशा, वो नहीं जी। ओहो, इनका मतलब है फॉरएवर, ऑलवेज। गुड़िया ये सबको पता है, चुप रहो तुम। मैं पूछता हूँ तुम्हें जरूरत क्या है बार बार इस तरह फालतू बोलने की? हिमल भाई क्या गलत बोला है गुड़िया भाभी ने? तुम बोलना कब बंद करोगी बेबी? आप बेबी बहन के पीछे क्यों पड़े हैं? ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है मफतलाल। अरे मैंने क्या किया इसमें? और नहीं तो क्या? ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है लीला। इसमें पापा बीच में कहां से आ गए? शादी की एल्बम तूने कुएं में डाली। तो सारा फॉल्ट मंगू मासी का है, समझे ना आप? गुड़िया ने बोला है, मेरा कसूर नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है, समझे ना आप? देख सुबोध, देख कैसे बार बार मुझे समझे ना आप कह रहा है। अगर तुझसे एल्बम गलती से कुएं में गिर गई थी तो उसी वक्त क्यों नहीं बताया किसी को? मैं आया था बताने, तो तभी सब लोग थेपला बना रहे थे ऐसे ऐसे। फिर मैं लीला भाभी को बताने को गया ना, तो लीला भाभी ने मुझको थेपला दिया खाने के लिए, और थेपला खाने के बाद में फिर से बोलने को गया ना, तो लीला भाभी ने मुझको चिवड़ा दिया खाने के लिए। उसके बाद में मैं फिर से ट्राई की बोलने की, तो तभी वो डिम्पल आ गई पैर तुड़ा के। तो डिम्पल की गलती है ना, तो उसको डांटो ना, समझे ना आप? गट्टू ने गलती की है, उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। सब देवपुर जाएंगे लेकिन गट्टू देवपुर नहीं जाएगा। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप गट्टू का हक को माफ कर दीजिए, प्लीज बा। ठीक है, जाने दो उसे देवपुर। वैसे मैं तो जाने वाली नहीं हूँ। अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे देख देख कर मुझे और गुस्सा आएगा, पर उसे कह देना अपनी सूरत मुझे न दिखाए, क्योंकि मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। आजा मेरी बच्ची। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, और हाँ, मुझे वो 51 रुपया वाला नहीं, 2000 रुपए वाला आशीर्वाद चाहिए। हाँ, रखे हैं तेरे 2000 रुपए। देती हूँ, सबको मिलेंगे भाई, सबको मिलेंगे। ये तेरे 2000। थैंक यू बा। बेबी
वहाँ कुलदेवी माता के चरणों में मेरी तरफ से भी माथा टेकना। हाँ हाँ हाँ, सबकी तरह से माथा टेकूंगी। कट्टू भाई की तरफ से भी प्रार्थना करना कि उनका गुस्सा शांत हो जाए। तो मेरा गुस्सा अभी शांति हो गया है, और सिर्फ एक ही बार किया था ना गुस्सा, वो भी गया अभी। तो बाको बोलो मुझको आशीर्वाद देने को। नहीं बेबी, नहीं सुना है मुझे कुछ, सामने जवाब दिया था इसने मुझे। हाँ तो एक ही बार दिया है ना, तो इतना तो चलता है ना। नहीं चलता है। लेकिन अब अगर तूने ज्यादा बहस की ना तो मुझे और गुस्सा आएगा। बेबी इसे कह दे यहाँ से चला जाए, मुझे नहीं देखनी इसकी शक्ल, नहीं देखनी इसकी शक्ल, नहीं देखनी। एक बच्चा आपसे आशीर्वाद मांगने आया था बा। दूसरे बच्चों की तरफ आपसे 51 रुपए मांगने आया था, वो आपने उसे नहीं दिए। बा, आपने गट्टू भाई का चेहरा नहीं देखा। गुड़िया जा। ठीक है जी, जाती हूँ, पर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगी कि जब कोई जा रहा हो ना तो झगड़ा नहीं करते हैं, नहीं तो उस बात को लेकर बाद में बहुत पछतावा होता है जी। कोई बहस नहीं करेगा। जो बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा, ऐसे ऐसे करके। कट्टू भाई, माँ कट्टू भाई यही कहीं है। अरे मीनाक्षी, तुम्हारे कान बज रहे हैं। तुम बैठो। नहीं वो, हाँ, ऐसे मौके पर वो यही बोला करते हैं ना, इसीलिए मुझे लगा। मुझे मीनाक्षी जुआ क्या बात? प्रवीण, हाँ बा। परांजपे के पास जाओ, उसे कहना गट्टू का पता लगाए। जाता हूँ बा। अरविंद, गुड़िया को घूरना बंद कर, वो सही कह रही है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि गट्टू तुम लोगों के लिए बोझ बन गया है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया होगा। हेमल, हेमल जा, तू भी जा, प्रवीण के साथ जा। मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। हाँ, सबको वायरलेस कर दो। नेशनल हाईवे पे जितने भी चेक पोस्ट है उन सबको इन्फॉर्म करो। तकरीबन 27 साल का लड़का, थोड़ा हेल्दी है, उसने लाल रंग की प्रिंटेड शर्ट पहनी है, मेहंदी ग्रीन कलर की हाफ पैंट, मरून टोपी और गॉगल्स पहन रखा है। चाहिए आप सो जाइए थोड़ी देर। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, थोड़ी सी झपकी लग गई थी। कितने बजे हैं? 3 बज गए। 3 बजे? मैंने हर तरफ इंफॉर्मेशन दे दी है और नासिक पुलिस को भी स्पेशल अटेंशन लेने के लिए रिक्वेस्ट की है। अगर हमारा गट्टू ढाबे के आसपास के गांव में है तो जल्दी ही मिल जाना चाहिए। नहीं नहीं, गांव में नहीं होगा वो परांज पे। अगर वो ट्रक में होगा तो अभी सो रहा होगा, लेकिन पता नहीं वो ट्रक कौन सी होगी और कहाँ जा रही होगी। हाँ, वहां पर कुछ ऐसे भी ट्रक थे जो ग्रुप में कहीं जा रहे थे। ग्रुप में? ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ट्रक्स अगर ग्रुप में कहीं जा रहे थे तो उनका पता लगाना मुश्किल नहीं होगा।
अरे अरे यार, जय श्री कृष्ण ड्राइवर। अबे तू किधर से आया? आपके ट्रक में से। और आपको सुने नहीं देता? पूरी रात में चिल्ला रहा था उधर से, अरे गाड़ी रोको ड्राइवर, गाड़ी रोको ड्राइवर। तो आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? मुझे सुनाई नहीं दिया। झूठ मत बोलो। मैं माता का भजन सुन रहा था, इसलिए सुनाई नहीं दिया। और तू मेरी खबर क्या लेता है, हैं? और तू कब चढ़ा? और तू है कौन? मैं गट्टू उर्फ गोपाल ठक्कर। ऐसा वो मैं ना रात को चढ़ा ढाबे पे से, वो जिस ढाबे पे से वो लुच्ची औरत ने मुझको निकाल दिया था, याद आया? क्या याद आया? तू ट्रक पे क्यों चढ़ा? तुझे भी बहुचरा माता के मंदिर जाना है क्या? वो उधर नहीं जा रहा है ये ट्रक। नहीं, मुझको कृष्णा विला जाना है, इंडिया। इंडिया? मुंबई है ना, मुंबई, उसमें है ना इंडिया, उसमें कृष्णा विला। चलो लेके चलो मुझको। और इस बार गाड़ी मैं चलाऊं, मुझको आता है चलाने का। पापा पापा पापा, हाँ आप उधर से बैठ जाओ, चलो। अच्छा तो आप चलाना ट्रक, लेकिन मुझको लेके तो जाओ। ओए दिमाग खराब है तेरा? मैं 800 किलोमीटर वापस जाऊं? नहीं जाऊंगा यार, ऐसे थोड़ी चलता है। देखो आप ही मुझको लेके आए ना, तो आप ही मुझको लेके जाओ उधर। मैंने तुझे थोड़ी कहा था ट्रक में चढ़ने के लिए। लेकिन मैंने आपको बोला था ना, रात को मैं चिल्ला रहा था गाड़ी रोको गाड़ी रोको, तो आपने ही नहीं रोकी। तो फिर मेरा फॉल्ट थोड़ी है। अभी किधर जाऊंगा मैं? जन्नम में। जन्नम से इंडिया नजदीक पड़ता है क्या? चलेगा तो उधर से मैं चला जाऊंगा, चलो। वो चुप कर प्लीज। देखो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ बस। देखो इधर से ऐसा स्ट्रेट जाने का, रिवर्स लेने का, और उधर से फिर ऐसा लेफ्ट लेने का। तो उधर से रास्ता होता है ना, रास्ता, उधर से ऐसा सीधा जाने का, तो ऐसा लाइट होती है ऊपर, और फिर उधर से वो ढाबा आएगा ना, ढाबा उधर। अरे ड्राइवर, ड्राइवर, अरे ड्राइवर, यार किधर चला गया ये? अभी किधर जाऊंगा मैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।